तो सबसे पहले आप सभी कान्हा से मिल लीजिए। देखिए कितना प्यारा श्रृंगार इनका प्रिंसी करी है। तो मैं सोची चलो सबसे पहले आज आप लोग को कान्हा से मिलवा देती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही थी। मैं कहीं पहले इस जरई माता पे मैं पानी डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना जरई माता पे सुबह और शाम को हल्का सा पानी डाला जाता है। उसके बाद एक रच्छा इसमें मैं बांध दे रही हूँ। वैसे तो मम्मी 3 और 4 रच्छे बांधती थी, लेकिन मुझे लगा कि इसमें रच्छा बांधना चाहिए, तो बस वही मैं बांधने लगी थी। और ये देखिए कितनी हरियाली हुई है इसमें। इसके बाद मैं चलूँगी, अब कर लूँगी पूजा। और दोस्तों जैसा कि आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को, मेरे भाई बहन, मेरी जितने भी प्यारे दोस्त हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 ही ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पावन त्यौहार इसी तरीके से हर बहन और हर भाई मनाते रहें, क्योंकि बहुत खुशियाँ लेके ये आता है। और हर बहन ना इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती है। बस बहन ही नहीं, भाई भी इस त्यौहार का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो बस ये इंतज़ार और प्यार हर भाई बहन का इसी तरीके से बना रहे, क्योंकि जो ये इंतज़ार करने का होता है ना टाइम, ये बहुत ही अनोखा होता है। बहुत ही खुशियाँ रहती है इसमें कि कब भाई आएंगे, कब हम लोग राखी बांधेंगे, या भाई सोचते कब बहन आएंगी, कब राखी बांधेंगी। तो बस आप लोग का भी प्यार इसी तरीके से बना रहे। बस यहाँ पे मैं भी पूजा वूजा करके आ गई थी और प्रिंसी मेरे लिए एप्पल और एक सेब काट दी थी, मतलब सेब और अनार काट दी थी। तो मैं उसे खा के और उसके बाद ही चाय पी थी। और जब से मम्मी गई है ना, तब से मैं सुबह चाय नहीं बनाती, पता नहीं क्यों ना, नहीं मन करता है। सोचती हूँ जब तक चाय बनाऊँगी और पीऊँगी बैठ के, तब तक मेरा कुछ काम हो जाएगा। तो वो नाश्ता ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैगी रखा हुआ था। तो मैगी क्या होता रहता है ना कि प्रिंसी भी बना लेती, तुम कहीं चलो तुम बना लो। और जब तक मैं नहा रही थी, धो रही, तब तक मैं प्रिंसी कान्हा जी को स्नान करा के उनका श्रृंगार कर दी थी। और प्रिंसी ना सच में पता नहीं कि ना प्रिंसी के में क्या है ना, बहुत ही प्यारा श्रृंगार करती, जैसे उसी तरीके से मैं भी श्रृंगार करती हूँ। लेकिन ना प्रिंसी के करने पर ना कान्हा जी एकदम खिल जाते हैं। बहुत ही प्यारा श्रृंगार करती है प्रिंसी। उसके बाद चाय देखिए मैं लेके बैठ गई थी और यहाँ पे मैं काटने लगी थी आलू। तो दोस्तों जैसा कि आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी के भी जीवन में ये पावन त्यौहार आते रहे और सब लोग इसी खुशी से मनाते रहे। अभी तो बस मैं अभी ना सुबह सुबह पूजा कर रही थी, क्योंकि अभी ना मतलब ये हुआ कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में राहु काल है, जिसमें राखी नहीं बांधना चाहिए। तो उसके बाद इनको सबको मैं 11 बजे के बाद बनवा दूँगी राखी। और इसलिए अभी कान्हा जी को भी नहीं बना। मैं चलो जब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाना में तो देखिए ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, क्योंकि ना कल दिन भर भी सब पूरी कचौड़ी खा के रह गए थे और आज तो बिल्कुल मन नहीं है। अब बस मन ही सारे मुझे इसके खाते बनाना पड़ा, नहीं तो मैं आज चिकना कुछ नहीं बनाती, बस शुरू कर देती बना के। तो मैं सोची चलो ना एकदम तीखी वाली चटपटी आलू की कचौड़ी बना देती हूँ, तो उसी की करूँगी तैयारी। और आज हमारी एक प्यारी सी बहन है शेकरीना रुखसान, तो आज उनका बर्थडे है। तो आज जैसे कि आज मैं आप लोग के साथ वीडियो आज मेरी पहुंचेगी, तो जैसे कि आज है 11 अगस्त, तो आज उनका बर्थडे है। तो मेरी प्यारी बहन आपको जन्मदिन की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी भी सारी मनोकामनाएं भगवान जी पूरी करें और आप भी अपने जीवन में हंसते खेलते और खुशहाली के साथ रहे, बस यही कामना है। तो उसके बाद ना मैं बनाने जा रही थी आलू की कचौड़ी। वैसे तो आलू कचौड़ी बनाने का बिल्कुल भी आज नहीं मन था, लेकिन अब क्या करूँ ना, त्यौहार भी है और फिर मनीष भी आ रहे, तो अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे बस सादा खाना बनाओ। तो कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या नहीं, कि जो सभी खा ले। क्योंकि कल दिन भर भी हम लोग कचौड़ी खा लिए थे, जैसे कि सत्तू की लिट्टी कल बनी थी, तो वही खा के रह गए थे। तो बस मैं यहाँ पर ना आलू में बस काट के और बस इसमें जीरा भर डाल के इसे मैं छौंक दी थी, क्योंकि मैं बनाऊँगी आलू की कचौड़ी। और आलू की कचौड़ी जैसे कि उबाल के और फ्राई करके बनाओ ना, तो तेल में बहुत ही निकलती है। और अगर इस तरीके से बस कच्चे आलू को अच्छे से, जैसे कलौजी हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से छौंक के बनाओगे ना, तो इससे क्या आता है ना, तेल में बिल्कुल भी नहीं निकलती और बहुत ही अच्छे तरीके से कचौड़ी बन जाती है। और मम्मी और ये सुबह ये सब भी करीब ना 3 बजे के करीब पहुंच गए थे दीदी के घर।
तो बस इसमें ना देखिए मैं मसाला पीस ली थी, जैसे कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल के खूब अच्छे से मसाला पीस ली थी। और इसीलिए ना मैं पहले सादा आलू छौंकी थी, बस जीरा भर डाल के। और उसमें ना थोड़ा सा जैसे जो छोटे छोटे आलू काटे थे मैं कान्हा जी के लिए पहले निकाल ली थी, निकाल के एक साइड रख ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं मसाला मिलाई हूँ और फिर इसमें मैं मिला दी हूँ नमक। अब बस आलू तो मेरी पक चुकी है, इसे खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी 2-3 मिनट। जब मसाला अच्छे से पक जाए, खूब अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो बस इसे मैं मैश कर दूंगी। इससे ना बहुत ही टेस्टी कचौड़ी का मसाला तैयार हो जाएगा। और वैसे तो देखिए आज के दिन ना हर बहन अपने भाई के लिए एकदम अच्छे अच्छे पकवान बनाती है हर एक, लेकिन ना इस समय जैसे कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप लोग को आवाज़ से ही लगता होगा, क्योंकि ना मेरे अंदर फिर से वही जैसे पहले जैसे ना फिर से कमज़ोरी आने लगी है। तो जिस वजह से मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी थी। और ना फिर मेन चीज़ क्या है ना, मनीष कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता है, उसके में यही आता था ना, कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता सिवाय आलू छोड़ के और पनीर छोड़ के, वो जल्दी कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता है। तो बस ये भी दिक्कत है। और कचौड़ी रहेगा ना तो उसे दही मिल जाता है ना, खूब प्रेम से वो खा लेता है। तो दही तो मैं जमाए थे, तो बस शिवांश कहे कि मम्मी आलू थोड़ा चेक करूं, और कहा कि मम्मी आलू का जो मसाला है ना बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बना है। और खुशी होती ना जब सबको पसंद है, मेरे चेहरे पे आप लोग खुशी देख रहे हैं जब शिवांश कहा कि मम्मी बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि खुशी होती ना जब कोई चीज़ अच्छे से बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए टेबल लगाने लगी थी। और हाँ, मैं राखी पहले इसलिए नहीं बनवाई ना कि मतलब भाभी का फ़ोन आ गया था, मनीषा भाभी, कहीं कि 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में। अब जैसे कि सुबह बांध सकते थे राखी, लेकिन उसके बाद नहीं बांधना है। उसके बाद कहीं 11 सवा 11 बजे के बाद बांधने लगना। तो बस यहाँ पे देखिए कान्हा जी को कर दी थी। और जब तक मैं साड़ी उड़ी पहन रही थी ना, तो प्रिंसी कान्हा जी को राखी बांध दी थी, तो मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई थी। और कान्हा जी और गणेश जी को सबको राखी बांध के मीठा उठा चढ़ा के उसके बाद बस यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी। और मैं ना यही पीली वाली साड़ी पहन ली थी। और इस बीच में मेरी तबीयत जैसा कि आप लोग को ही पता है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, तो जिस वजह से मैं ब्लाउज नहीं सिल पाई थी, तो फिर से अपने रेड वाली साड़ी पर कहीं इस पर ब्लाउज पहन ली थी। और काफ़ी मैच कर रहा था, उतना तो मैच नहीं करा था। अगर इस पर मैं ग्रीन ब्लाउज पहनती ना वो शायद ज़्यादा मैच करता, लेकिन इस समय मेरे पास जो था मैं वही पहन ली थी। और ना बिल्कुल भी जैसे एकदम अजीब सा ही शरीर हुआ, जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ती, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे हो जाए थी तैयार। और ना प्रिंसी को मन था कि मैं वो ग्रीन वाली साड़ी पहने जो इस बार मुझे मम्मी मेहंदी कलर की साड़ी दी थी। वो प्रिंसी का कहती मम्मी आप कोई भी साड़ी नहीं पहनती, सबका ब्लाउज सिलती और अपने नहीं सिल पाती हो। लेकिन ना सोची थी मैं भी यही कि चलो ग्रीन वाली या तो इस पर, और या तो फिर मुझे लगा कि नहीं चलो ग्रीन वाली मैं साड़ी अपनी तीज पे पहन लूँगी, अगर तैयार रहेगा तभी भी, नहीं तैयार रहेगा तो कोई भी ब्लाउज करके पहन लूँगी। तो बस यहाँ पे हो गई थी तैयार। और प्रिंसी भी देखिए अपना ये वाला ड्रेस पहन ली। प्रिंसी का ना ये वाला ड्रेस काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, लेकिन बस अब ये लगता है ना कि अब इतना अच्छे अच्छे ड्रेस अब किसी ना किसी को तो दूंगी, जिसे भी दूंगी जिसको ज़रूरत होगी उसी को दूंगी, जो अच्छे से इसे पहन के और यूज कर सके। तो ये रहा मेरा लुक, और आप लोग बताना कैसी लग रही। बस जो था मेरे पास उसी तरीके से मैं तैयार हो गई थी। मैं देखिए ज़्यादा लीपा पोती नहीं करती हूँ, जैसे कि फाउंडेशन या ये सब मैं बिल्कुल यूज नहीं करती। मैं कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ। बस हल्का सा अगर कोई क्रीम मिल गया तभी भी ठीक है, नहीं मिला तभी भी ठीक है। बस हल्का सा लिपस्टिक लगा के बस यही मेरा होता है मेकअप, बाकी मैं और कुछ भी नहीं करती हूँ। और अब प्रिंसी को बुलाए थे कि आओ तुम्हारा भी दिखा दूँ लुक। तो ये देखिए प्रिंसी का लुक है, ये देखिए। तो बस चलिए अब हम लोग चलेंगे राखी बांधने, क्योंकि ना इतनी जल्दबाजी रहती है ना सुबह सुबह की, एक तो काम भी बहुत पड़ जाता है, सारी मतलब जल्दबाजी भी। त्यौहार के दिन ना कितना भी जल्दी जल्दी काम करो ना तो लेट तो देखिए बहुत हो जाता है। तो बस थाली तो मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी, जैसा कि बताया ना कि कान्हा जी को भी पहले राखी बांधो। पहले मैं कान्हा जी को करके और भगवान जी के लिए दूसरा दिया तैयार करी थी, और एक दिया तैयार करी थी अपने सबके लिए। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रही थी इनकी और दीदी की राखी, और दीदी के चेहरे की खुशी आप लोग देखिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दीदी बांध रही थी इन्हें राखी। तो मैं सोची चलो मेरे पास वीडियो आया है मैं आप लोग के साथ शेयर करती। और सोनू का तो वीडियो नहीं आया, सोनू सब फ़ोटो ही भेजी, तो वो भी मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे शेयर करते रहूँगी। तो ये देखिए, और दीदी अपना पैर पहले ही बढ़ा दी थी पैर छूने के लिए। और सच में ना ये पल जो होता है, ये खुशी होता है ना, ये अलग ही होता है। ये देखिए देखिए कैसे। और उसके बाद दे रहे हैं मेरे दोनों प्यारे बच्चे इनकी सबकी राखी।
और पता है राखी के बीच भी ना इनकी सबकी लड़ाई नोक झोंक चली रही थी, क्योंकि ना बच्चे हैं ना वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, और वही इनका सबका था लड़ाई के बीच नोक। प्रिंसी तो भले लड़ाई करती ना, लेकिन ना प्रिंसी भैया को अपने बहुत मानती। अगर शिवांश को कहीं थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा ना तो मेरे से ज़्यादा अपनी चिंता मतलब करने लगी। दरवाजे के पास खड़ी रहेगी, खिड़की से झांकते रहेगी भैया आया क्यों नहीं। अगर मान लो बगल में मार्केट है, कभी सब्जी उब्जी लेने चला जाएगा ना तो खड़ी रहेगी और सामने रहने पे बहुत ही लड़ाई करती है। तो बस ये देखिए इनकी सबकी राखी। और ना सच में बस मेरे बच्चों लोग का यही त्यौहार हमेशा मतलब बना रहे, यही भगवान से मतलब करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं शिवांश के मोबाइल से तो एक दो फ़ोटो भी ले रही थी, क्योंकि मेरे मोबाइल से तो वीडियो बन रहा था। और मनीष भी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो ली। मनीष के मोबाइल में सबसे अच्छी फ़ोटो आ रही थी, मेरे से तो मेरे में भी अच्छी आती, लेकिन मेरे से वीडियो बन रहा था। तो मनीष से कही थी कि तुम ही 2-4 फ़ोटो निकालो। और प्रिंसी भी बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। और शिवांश से मैं कही कि कुर्ता पैजामा पहन लो, तो उसका मन नहीं था, कहे नहीं मैं बस यही कपड़ा पहन लूँगा नॉर्मली। कहीं चलो त्यौहार दिल से होता है, त्यौहार मतलब जो त्यौहार है उसका कपड़े ओढ़ने का तो क्या है, वो तो आते और जाते रहेंगे। लेकिन बस सबसे बड़ी चीज़ बात होती है त्यौहार की, जो एक प्रेम का बंधन होता है ना बस। उसके बाद मैं चली गई थी, मैं कहीं शिवांश को कुछ दे दूँ अपनी बहन के देने, क्योंकि मैं इस बार कुछ नहीं कर पाई थी इन लोग के लिए। सोची तो थी कि कपड़ा वगैरह लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पाई। चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत आएगा और जाएगा त्यौहार तो हो ही जाएगा कपड़ा। तो देखिए लड़ाई हो रही थी दोनों में, शिवांश मीठा खिलाने लगा तो दोनों में देखिए प्रिंसी अपने से ही खाने लगी थी। और बस ये देखिए इनका सबका हो गया था। उसके बाद अब आएगी मेरी बारी, यानी कि मेरे और मनीष की बारी। Vamos a estudiar mañana. और सच पूछो ना, जो खुशी अपने भाई को राखी बांधने में मिलती है ना, वो खुशी हर बहन के लिए ये खुशी बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत नसीब से हम सबको ये दिन आते हैं और सब मतलब अपने अपना करते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं पहना रही थी मनीष को चांदी का ब्रेसलेट, क्योंकि इसे ना बहुत ही ज़्यादा मन था। तो देखिए राखी तो सब कहते हैं चांदी की, राखी का जो होता है ना वो रेशम की डोर का ही होता है। तो राखी तो मैं पहना दी थी। उसके बाद यहाँ पे मनीष के चेहरे की खुशी देखिए कितना खुश हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसे मैं पहनाऊंगी ब्रेसलेट। और सच पूछो ना, देखिए मैं आप लोग से हकीकत बता रही कि ब्रेसलेट मैं नहीं ली हूँ। ये ब्रेसलेट ली थी सोनू, सचिन, मनीष, जीतू तीनों के लिए वो ब्रेसलेट ली थी। और मुझे जब अभी गर्मी में हम लोग मिले थे ना, तभी ये मुझे दे दी थी, कही थी कि मनीष से मत बताना, राखी पे पहना देना। और बस यहाँ पे मनीष लेने लगा था मेरा आशीर्वाद। और सच में ना मनीष की आदत तो है ना, अगर मैं इसे रात में कभी भी अगर मैं एक आखिर बस इसे बुला लूँ ना तो तुरंत दौड़ा चला आता है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा था खूब नेक ने अच्छा, और मुझे भी मिला, प्रिंसी को भी मिला था। तो जो भी मिला था चलिए मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर भी आगे भी और भी सामान रखा, तो मेरे समझ में नहीं आया पहले इसे रखे आऊँ। और वहाँ पर मैंने अरे वो शिवांश बुला कि मम्मी यहाँ से भी सारा सामान लेके जाओ, क्योंकि आगे वाले कमरे में मनीष सब लेके आया था तो रखा हुआ था। मैं कही चलो, क्योंकि मीठा उठा जो भी था सब लेके आए थे। और ये देखिए सारा सामान मम्मी भेजी थी। तो चलिए मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये रहा सारा सामान। और झोले में अभी क्या है मैं भी नहीं देखी हूँ, साड़ी भर मनीष निकाल लिए थे। उसके बाद फिर से अब मैं चलूँगी खाना बनाने के लिए। और जीतू से भी सचिन से भी बात हुई थी, उनका सबका तो सुबह ही फ़ोन आया था। और सोनू मेरे से कही कि ये बताओ तुम मनीष को तो चांदी की राखी पहना दी, सचिन और जीतू को। तो मैं कही सचिन कहाँ है, तो जब सचिन से मैं बात करती मुझे तो पता था कि वो सब भी पहनेंगे। तो सचिन से मैं कही कि जाओ तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे भी हाथ में चांदी की राखी होएगी। और सच में ना उन लोग को भी उम्मीद नहीं थी, उन लोग भी बहुत ही खुश हो गए थे। और उसके बाद बस यहाँ फट से मैं बैठ गई थी कचौड़ी बनाने के लिए। मैं कही चलो अब गर्मा गर्म कचौड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मनीष को ना अगर दही के साथ रोटी भी बस मिल जाता ना तो प्रेम से खा लेता है। बस हाँ उसे कोई भी सब्जी मत पूछो, सब्जी नहीं खाना चाहता है, क्योंकि ना उसे कोई सब्जी पसंद नहीं है। तो बस इसी सब सोच में मैं भी पड़ी थी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। उसे आलू की कचौड़ी, आलू का पराठा ये सब बहुत पसंद, सत्तू उत्तू की सबकी खाते, लेकिन सत्तू की तो मैं कल ही बनाई थी। और बस यहाँ पे बस मैं कही चलो गर्मा गर्म। और इस समय ना करीब बज गया था 12:30, तो बस जल्दी जल्दी मैं इसलिए कपड़ा भी नहीं बदली। और सच पूछो जब नया कपड़ा पहनो ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है।
और त्यौहार का दिन ना कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम कब होती हो त्यौहार पे कुछ भी पता नहीं चलता। जो कि सुबह में इतना जल्दी उठ गई थी फिर भी इतना ज़्यादा लेट हो गया था, जो कि खाना भी मुझे बहुत नहीं बनाना था, थोड़ी सा तैयारी करी थी, लेकिन बाकी की तैयारी में भी ना समय लग ही जाता है। और आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी और दही, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं बनाई नहीं तो इसलिए झूठ तो नहीं बोलूँगी कि सब्ज़ी भी आ जाइए दही के साथ। लेकिन हाँ, दही के साथ ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी आलू की कचौड़ी। मतलब दही और आलू कचौड़ी का कॉम्बिनेशन ना कभी आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैं प्रिंसी को बुलाया थी, कहीं अब जल्दी से आधा सबको खाना दे दो, क्योंकि शिवांश को भी भूख लगी थी, मनीष को भी भूख लगी थी। जैसा कि ना मनीष से मैं कही थी कि 9 बजे से पहले चले आना, तो वो भी खाना पीना नहीं खाया था और आते आते उसे भी 10 साढ़े 10 बज ही गए थे। और हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दिए, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और हमारी 2-3 सिस्टर, देखिए मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो मेरी 2-3 सिस्टर, उनका सबका कहना था कि हाँ, एक देखिए हेमा योगी हैं और एक हमारी प्यारी सी बहन है सोनी जायसवाल, और एक बहन है देखिए उनका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो आप लोग का कहना था कि सिस्टर जब घर से कोई जाता है तो तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो बिल्कुल सही सिस्टर, आप लोग बिल्कुल सही कहे, और मुझे आप लोग की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ पे नियम है, निभाया जाता है कि ना तो तुरंत झाड़ू पोछा लगाना चाहिए और ना ही तुरंत नहाना धोना चाहिए। लेकिन ना देखिए मैं तुरंत नहीं नहाई थी, कितना भी था देखिए 8-10 भी थे, तो उनके सबके साथ में आगे वाले कमरे में करीब आधा 1 घंटे बैठ गई थी, वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद ही मैं आके नहाई थी। 1 घंटा तो हो ही गया था, मम्मी लोग को गए। और क्योंकि देखिए जैसा कि आप लोग को ही पता है कि घर में अब मैं ही हूँ अकेली, तो सुबह अगर नहाऊंगी धोऊंगी नहीं तो फिर पूजा वूजा करने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता ना, बस इसीलिए फिर मुझे नहाना पड़ा। अगर मैं पहले ही नहाई होती ना तो दिक्कत ही नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी मुझे नहाना पड़ा था, बस 1 ही घंटे का गैप हो पाया था। बस यहाँ पे फिर मनीष खाना खाया तो मैं आ गई थी फ़ोटो देखने की, और बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटो आई थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अब मैं चलूँगी, थोड़ा सा कर लूँगी कपड़ा चेंज, क्योंकि ना तो खाना भी बनाए और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिस्टर, हैदराबाद से, तो कहती हैं कि आप जो गुलाबी वाली साड़ी पहनती हो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। मैं बार बार नहीं कहूँगी, नहीं तो नज़र लग जाएगी, आप उसमें बहुत अच्छी लगती है। और सच में ना वो सिस्टर, मेरी साड़ी बहुत पुरानी, अब इस समय ना वो साड़ी बस अब जब तक पहन रही हूँ तभी तक, अब ज़्यादा दिन पहनने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, और पता नहीं क्या उसमें है कि आपको साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आपको दिल से धन्यवाद। उसके बाद बस यहाँ पे मैं आ गई थी चेंज करने के लिए, कहीं सबसे पहले चूड़ी उतार देती हूँ। और ना नए कपड़े में खाना बनाना आज ना मुझे एक बहुत बड़ा टारगेट लगता है, कैसे सब नए कपड़ा पहन कर, मेरे से नहीं रहा जाता है ज़्यादा टाइम। तो बस यहाँ पे करके और चलूँगी, पहले फट से चेंज कर लूँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। आप लोग भी आलू की कचौड़ी और दही से खा लीजिए। सब्जी तो नहीं बनाई थी ना, क्योंकि सब्जी कोई खाता नहीं, जिसको सब्जी नहीं बनाई थी, दही के साथ सब लोग खा लिए हैं। और कचौड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बनी है। सबसे पहले मैं कपड़ा चेंज कर ली ना, एक तो नए कपड़े में पता नहीं क्यों ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं पहले कपड़ा चेंज कर ली। और बाकी सब खा चुके थे, भर गई थी। ले लीजिए एक बार, आप लोग भी खा लीजिए। तो बस यहाँ पे लग रही थी बहुत ही गर्मी, तो मैं चलूँगी अब आगे वाले कमरा में, क्योंकि वहाँ पे चल रहा था कूलर। तो मनीष वहाँ पे बुला के दीदी यहाँ पे ही चली आ। और उसके बाद ये रही मनीष की राखी, ये देखिए जो मैं मनीष को ब्रेसलेट पहनाई थी, ये देखिए जो कि मेरे और सोनू दोनों की तरफ से था। ये देखिए बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट लग रहा था, और काफ़ी महंगा भी, ऐसी बात नहीं कि सस्ता है, महंगा है काफ़ी, आप लोग को देख के ही लगता होगा। तो इसी तरीके से सचिन और जीतू का भी था। और दोस्तों ये देखिए, उसके बाद मैं आप लोग को अपनी सारी फ़ोटो शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। और दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोग को वीडियो की लास्ट में धीरे धीरे सारी फ़ोटो शेयर करूँगी रक्षाबंधन की। अगर आज का मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। ये रही जीतू और सचिन की राखी, और ये देखिए इसको